जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आजकल हमारे देश में सरकारों को या यूँ कहें राजनीतिक पार्टियों को सरकार बनाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला मिल गया है। और वो रोटी बिजली या कुछ और ऐसी चीज़ नहीं, बल्कि बस सिंपल सी बात है कि भाई हम आपको चीज़ें फ्री में देंगे। ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, राशन फ्री कर दिया। मतलब मैं इस फ्री की आदत से देखिए साफ खिलाफ हूँ, सीधी सी बात है। मुझे ये फ्री वाली चीज़ें पसंद नहीं है अनटिल अनलेस उस चीज़ के लिए उस व्यक्ति को मेहनत करनी पड़े। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए उन्होंने जो बात कही है, उसमें उन्होंने एक जगह रेवड़ी शब्द का भी इस्तेमाल किया है, जिसको कि लोग अब ये फ्री कल्चर से ही जोड़कर देख रहे हैं। और क्यों, इसके बारे में क्या कुछ मोदी जी ने कहा है, उसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके बाद जनसभा में कहा कि देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। ये देश के विकास के लिए बहुत घातक है, इससे बहुत सावधान रहना है। पीएम ने भाषण बुंदेली भाषा में शुरू करते हुए कहा कि वेदव्यास की जन्मस्थली बुंदेलखंड हमारी 22 लक्ष्मीबाई की धरती पे बेर बेर आबे को अवसर मिलो, हमें बहुत ही प्रसन्नता भाई। बुंदेलखंड की एक और चुनौती को कम करने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए हम जल जीवन मिशन पर काम कर रहे हैं। पीएम ने यहाँ उड़ीसा के कलाकारों की बनाई झांकी भी देखी। पीएम ने कहा कि यूरोप के कई देशों से ऐसे हैं जहाँ पर कि पुराने किले देखने का पैटर्न है। ये बहुत बड़ा टूरिज्म सेक्टर बनता है। आज मैं योगी जी से कहूँगा कि यहाँ टूरिज्म सर्किट बनाए, इससे दुनिया भर के लोग यहाँ आएँ और हमारे यहाँ के भी किले देखें। मोदी ने योगी की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी के लोगों ने मिलकर सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी की तस्वीर बदल दी है। यहाँ कानून व्यवस्था सुधरी है, कनेक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ गई है। वहीं पीएम मोदी ने और भी कुछ बातें कहीं, जिनमें कि उन्होंने रेवड़ी कल्चर के बारे में कहा कि रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नया एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नया एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांट कर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। हम कोई भी फैसला लें, निर्णय लें, नीति बनाएं, इसके पीछे सबसे बड़ी सोच यही होनी चाहिए कि इससे देश का विकास और तेज होगा। हर वो बात जिससे देश को नुकसान होता है, देश का विकास प्रभावित करती है। सीधी सी बात है, यहाँ पर इस समय जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें मतलब किस तरीके से अब समझने वाली हैं, वो ये समझिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि बुंदेलखंड में दबंगों की वजह से लोग अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर घर नहीं बना सकते थे। घरौनी योजना की वजह से अब ये संभव हो पाया है कि जिनके कागज़ नहीं हैं अब वे अपना घर बना सकते हैं। आज़ादी के बाद से बुंदेलखंड की प्रतीक्षा आज खत्म हुई। प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे दिया। आपने 2019 में अर्जुन सहायक परियोजना दी। बुंदेलखंड हर घर नल का जल की ओर बढ़ रहा है। अब आप इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं तो बताना चाहता हूं कि दिल्ली से बुंदेलखंड की दूरी 6 घंटे की अब हो जाएगी। जाहिर सी बात है, पीएम मोदी के यूपी आने से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इसमें आधी अधूरी सड़क दिख रही है। उन्होंने कहा कि आधे अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की हड़बड़ी बताती है कि इसका डिज़ाइन भी ऐसे ही चलताऊ बना है। तभी डिफेंस कॉरिडोर के पास होने के बाद भी यहाँ भाजपा सरकार सपाकाल में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी हवाई पट्टी न बना पाई। इसे चित्रकूट तक विकसित न करना दूरदृष्टि की कमी को भी बताता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश भर में जब आज रेवड़ी कल्चर के ऊपर बात कही गई तो इसी के ऊपर तीखा प्रहार किए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी थोड़े से बिलबिला गए हैं और पलटवार करते हुए उन्होंने कुछ बातें कही हैं। केजरीवाल ने कहा कि अपने देश के बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देना और लोगों का अच्छा काम और मुफ्त में इलाज करवाना, इसे मुफ्त की रेवड़ी बांटना नहीं कहते, ये पुण्य का काम होता है और इसे देश की नींव रखना भी कहते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को जब ये बातें कही थी, इन्हीं सब बातों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अपने देश के बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देने और लोगों का अच्छा और मुफ्त इलाज करवाने का मुफ्त की रेवड़ी बांटना नहीं कहते। हम एक विकसित और गौरवशाली भारत की नींव रख रहे हैं। ये काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। केजरीवाल ने मुफ्त में जो सामान देने का आरोप उनके ऊपर लगाया गया है, उन्होंने पूछा कि क्या गरीब और वंचित छात्रों को मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना गलत है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में लगभग 4 लाख छात्रों ने सरकारी स्कूलों के लिए प्राइवेट स्कूलों को छोड़ दिया। देश भर में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क हो चुका था। ठीक वैसे ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों का भी हाल था, लेकिन आज की डेट में ये सब बदल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फ्री की रेवड़ी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक कंपनी ने कई बैंकों से हजारों करोड़ रुपयों का लोन लिया और सारे पैसे खा गए। बैंक दिवालिया हो गया और उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को कुछ करोड़ रुपए का चंदा दे दिया और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये फ्री की रेवड़ी बांटना होता है। हम एक चीज़ में पैसा बचाकर जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2015 के बाद से जब से हमारी सरकार आई है तब से दिल्ली का बजट फायदे में चल रहा है। हमने जनता पर 1 रुपये का टैक्स भी नहीं बढ़ने दिया, बल्कि सुविधाएं मुफ्त में ही दी। अब सीधी सी बात है भाई, अरविंद केजरीवाल जो कि ये फ्री वाली योजना को लेकर आए हैं वो सबसे आगे रहे हैं इस चीज़ में, तो उनको तो थोड़ा बहुत तो बुरा लगना ही था। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।